गांधी और उनकी टीम वो बंदर है, सिर्फ गुलाटी मार सकते हैं वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। 400 प्लस सीटों के साथ जीतेंगे अब की बार। आएगी। राहुल जो है उसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। ये अभी सज्जन कह रहे हैं कि वो पढ़ा हुआ है, मैं हाँ पढ़े लिखे हैं, मेरे को तो उसके पढ़ने में अगर मैं उसकी इंटरव्यू लूँ, मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं 10 क्वेश्चन कर दूँ तो वो एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। बिल्कुल एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। समस्या ये आ रही है, बात को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको सच बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि वो उसमें कमी है, कमी ये है सर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि राहुल प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा। 140 करोड़ बंदा उसको कैसे फॉलो करने जो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है। अच्छा, आप मोदी को हरा पाएंगे ये राहुल गांधी की? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं, कभी नहीं हरा पाएंगे। सारे गीदड़ इकट्ठे हो। पर यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, यात्रा से पहले क्या हुआ था? पहले भी तो उन्होंने यात्रा करी थी, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा। वो तो उन्हें कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा है, ये कह रहे हैं न्याय यात्रा कर रहा हूँ मैं, न्याय के लिए कर रहा हूँ। न्याय के लिए नहीं कर रहे, वो अपने टाइम पास के लिए कर रहे हैं। टाइम आता तो है नहीं। हाँ, सब ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, सुनो, देश के सबसे ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा कंट्रियों में गए हैं, जहाँ जहाँ अब तक कोई भी नहीं गया था। और हिंदुस्तान का नाम उन्होंने विश्व में ऐसा कर दिया कि यहाँ का कुत्ता भी चला जाए ना, उसको भी लोग इज्जत देते हैं। ठीक, मोदी के नाम पे? मोदी नहीं, भारत के नाम पे, भारत के नाम पे, ठीक है। लेकिन भारत को चलाने के लिए घर को चलाने के लिए एक आदमी प्रधान होता है ना, तो ऐसी भारत भी एक घर है, उसको चलाने के प्रधान चाहिए। तो प्रधान हमारा ऐसा है जिसने कुत्ते को भी इज्जत दिलवा दी विश्व के अंदर। आप कनाडा चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, अभी कनाडा चले जाओ, क्या हालत थी 2 मिनट। मेरा आपसे एक सवाल है, 24 को चुनाव बहुत नजदीक है। अब मोदी के खिलाफ एक अलायंस बन चुका है, नाम भी रखा गया इंडिया अलायंस। बार बार ये जनता को कहा जाता है कि इंडिया बनाम मोदी की लड़ाई है, ये इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा, ये कहा जाता है। ठीक है, आपने नाम इंडिया रखा। अब उसी इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी है, वो ये कह रही हैं, ममता कह रही हैं कि हम सीटें नहीं देंगे कांग्रेस को। केजरीवाल मना कर रहे हैं, मायावती मना कर रही हैं। तो क्या बोले हम? इंडिया टूट रहा है, इंडिया बिखर रहा है, ये बोले? टूट नहीं रहा है, वो मना नहीं कर रहे हैं। वो जो अपने अपने प्रदेश का है, वो अपना प्रदेश का तो सर्वस्व हरा पाएंगे मोदी को, लग रहा है? नहीं, मोदी को हरा पाएंगे ये वाले फील्ड में हो सकता है नहीं भी हरा पाए। इकट्ठा हो जाए, जीत सच की होगी। मोदी को हरा पाएंगे ये राहुल गांधी की? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं, कभी नहीं हरा पाएंगे। सारे गीदड़ इकट्ठे हो। पर यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, यात्रा से पहले क्या हुआ था? पहले भी तो उन्होंने यात्रा करी थी, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा। वो तो उन्हें कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा है, ये कह रहे हैं न्याय यात्रा कर रहा हूँ मैं, न्याय के लिए कर रहा हूँ। न्याय के लिए नहीं कर रहे, वो अपने टाइम पास के लिए कर रहे हैं। टाइम आता तो है नहीं। हाँ, क्या आपको लगता है ये न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, जो मांग उठा रहे हैं कि भाई देश में अन्याय हो रहा है, तानाशाही? सर मेरे को तो आप एक बात बताइए, आप, अरे सर सुनो, आज आपने कनाडा की बात करी, यूएस की बात करी, हर जगह ब्रिटेन के अंदर हर जगह आपके जो पत्रकार थे, आपके पत्रकार की मूवी छपी रवीश कुमार की, वो इंडिया में बैन क्यों है जरा बताओ? क्योंकि सियासी वो रवीश कुमार तो एंटी इंडियन आदमी है, वो तो हमेशा खिलाफ बोलता है। रवीश कुमार तो कांग्रेस के हित में बोलता है हमेशा। रवीश कुमार कभी भाजपा के हित में बोल नहीं सकता है। आप समझे ना? हमारा मुद्दा 24 का मुद्दा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए आराम से डिबेट करते हैं, सबको समझ में भी आएगा, चिल्लाएंगे तो मतलब नहीं है, ठीक है? 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, इंडिया अलायंस बना, मायावती का साथ है नहीं, ममता दीदी ने मना कर दिया है, केजरीवाल बोल गए कि पंजाब में हम मजबूत है तो हम लड़ेंगे चुनाव। अब ये राहुल गांधी फिर भी कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, पूरा विपक्ष कह रहा है, लग रहा है राहुल गांधी मोदी को कैसे उखाड़ देंगे? देखो, जब तक पब्लिक का झुकाव नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक का झुकाव है सिर्फ मोदी की तरफ, क्योंकि देश अच्छे से चल रहा है, जो कानून व्यवस्था सब बढ़िया चल रही है, जो पब्लिक को चाहिए सारा कुछ मिल रहा है। तो राहुल जी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। पब्लिक जहाँ बटन दबाएगी नहीं ईवीएम का, वोट वहीं जाएगा। ईवीएम पे कोई संशय है क्या? ईवीएम को लेके वोट नहीं मिलेगा, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलेगा। और इस देश को जरूरत है इस सरकार की, कम से कम ये भी 50 साल रहे इसमें ना, तब इसका भारत का कल्याण होगा। अच्छा, आपको लगता है क्या मोदी टिक पाएंगे? क्योंकि देखिए इस बार 26 दलों का गठबंधन है और ये गठबंधन कह रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। टिकेंगे, बिल्कुल टिकेंगे। राहुल गांधी और उनकी टीम वो बंदर है, सिर्फ गुलाटी मार सकते हैं वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। 400 प्लस सीटों के साथ जीतेंगे अब की बार। अरे भाई, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, इतने बड़े बड़े नेता, आप कह रहे 400 के? हाँ, मैं बताऊंगा। सारे लोग चोर हैं, जितनी पार्टियां सारी भ्रष्ट हैं। मैं भी किसी पार्टी से था, सारी छोड़ दी, ठीक है, सब भ्रष्ट नेता।
एक देश को जो प्रधान मिला है ना, ये बढ़िया है, इसीलिए ये लोग सारे परेशान हैं और कुछ नहीं है। राहुल गांधी को लेके आपका क्या कहना है? क्या राहुल गांधी पॉलिटिकली मैच्योर है? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या मोदी के लिए चैलेंज बन सकते पढ़ा लिखा बंदा है और इतना पढ़ा लिखा है कि वो दूसरों को चैलेंज नहीं करता, इसलिए उसको बैड डेप हैं? पढ़ा लिखा जिसको बात करना ही नहीं आती उसे पता ही नहीं है कि स्टेज पे बोलना क्या है। आप कभी भी उनकी स्पीच सुनेंगे, कभी भी कोई बात कहेंगे, जो बंदा अपने मन की बात बिल्कुल क्लियर करके नहीं समझा सकता वो क्या नेता बनेगा? जिसे कोई परेशानी पता ही नहीं है, जिसे ना आटे का पता है, ना आलू का पता है, ना किसी चीज के बारे में पता है। अरे पढ़ा लिखा है। सुनो, मान लिया पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़े लिखे के साथ साथ कहावत कही गई गांव में कि पढ़े लिखे से ज्यादा गुना होना चाहिए आदमी। जब तक उसके अंदर गुना हुआ नहीं है ना कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? तो भाई साहब 52 साल 56 साल उम्र होगी राहुल गांधी की, अब क्या उम्र है? आपको लगता है क्या राहुल गांधी पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं? आपके देखिए, आपके पास अनुभव भी है, आपने कांग्रेस की जो सियासत रही है वो आपने देखी। अब राहुल गांधी उसी कांग्रेस से निकल के आए हैं। आज कांग्रेस की स्थिति, राहुल गांधी को अगर देखते हैं नेतृत्व के तौर पे, लगता है कांग्रेस वापस से कुछ कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। राहुल जो है उसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। ये अभी सज्जन कह रहे हैं कि वो पढ़ा हुआ है, मैं हाँ पढ़े लिखे हैं, मेरे को तो उसके पढ़ने में, अगर मैं उसकी इंटरव्यू लूँ, मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं 10 क्वेश्चन कर दूँ तो वो एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। बिल्कुल एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। अभी इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा मोदी पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं कहता हूँ हमको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पर उसकी योग्यता, जितने भी कांग्रेसी लीडर पढ़े लिखे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड से यहाँ से पढ़े हैं, उन सब से माहिर है वो। हर बात पे, हर किसी भी सब्जेक्ट से उससे डिस्कस कर लो, वो हर पॉइंट पे उसके पास सोल्यूशन है, हर पॉइंट पे उसके मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा इनसे एक सवाल है। सवाल ये है कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के बड़े करीबी भी है। उनका ये कहना है कि 24 के चुनाव के बाद में अगर मोदी जीत के आते हैं तो देश में चुनाव खत्म कर देंगे। जैसा पुतिन राज कर रहा है रशिया में, मोदी यहाँ पे राज करेगा और चुनाव होंगे ही नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म। लगता है आपको ये? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खड़गे साहब सर, खड़गे साहब कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी हो गए क्या? संविधान, जो संविधान है वो रहेगा। खड़गे साहब के कहने से क्या होता है? ये राहुल गांधी, आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो, बात का वजूद वो निखारता है कि आप उसे पत्रकार लोग, मीडिया लोग प्रेजेंट कैसे करते। राहुल गांधी भी कहते रहते कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुनिए, हत्या हो रही, क्या हो रही है? वापस लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी के राज में संविधान की हत्या तब होगी सर, बात सुनो, लोकतंत्र की हत्या तब होगी जब है ना, ये मेरे हिंदू भाई और मैं मुस्लिम भाई, हम दोनों आपस में फालतू में लड़ेंगे, तभी लोकतंत्र की हत्या है, उससे पहले नहीं है। और जब हम लड़ नहीं रहे, खाली डिबेट कर रहे हैं। क्या नाम बोल रहे हैं? मेरा नाम शोएब है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं डिसाइड किया मैंने। वो क्या बोल रहे हैं वो उनका लुकआउट है। समस्या कहाँ आ रही है? भाजपा के 10 साल हो गए, समस्या आ रही है सर, समस्या ये आ रही है, बात को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको सच बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि वो उसमें कमी है, कमी ये है सर, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है ना? तो अगर आपकी पढ़ाई आप करते हो, सुनिएगा, मोदी गवर्नमेंट के 10 साल हो गए, 10 सालों में आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज है कि सरकार परिवर्तित होनी चाहिए? बात सुनिए, अभी आपको नया मुद्दा बताता हूँ। पेटीएम का बंदा था फाउंडर, वो नहीं, हमारा मुद्दा 24 का मुद्दा है। आपका मुद्दा ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ, दिल की बात नहीं बोल पा घर को चलाने के लिए एक आदमी अच्छा चाहिए, आपको नहीं चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि राहुल प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है। 140 करोड़ बंदा, उसको कैसे फॉलो करने जो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है? अच्छा, आपको लग रहा है क्या मोदी गवर्नमेंट में कमी कहाँ आ रही है? आपने कहा बदलाव होना चाहिए, 24 के चुनाव में बदलाव होना चाहिए। सर जब तक मार्केट में रहेगा तब तक तो बदलाव नहीं होगा। क्या? जब तक मनी मार्केट में रहेगा तब तक बदलाव नहीं होगा। मैं इनकी बात को इनसे ये जानना चाहूंगा कि मनी मार्केट में कहाँ मिल रही है, जरा बताएं, हमें भी बताएं। क्या आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं 24 के चुनाव में? चांस लग रहा है? वो तो अभी उम्मीदवार ही नहीं है, बनेंगे कैसे? वो तो उम्मीदवार। तो मोदी सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं तो आपको एकदम सच बात बताता हूँ, मोदी गवर्नमेंट से कहाँ दिक्कत आ रही है? बदलाव होना चाहिए। बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको सच बात बताता हूँ, राहुल गांधी अभी 2024 में तो पॉसिबल नहीं लग रहे। ठीक है, अगर वो अच्छे से स्टडी करेंगे तो 2029 तक वो जा सकते हैं टू बी रोड कैंप। और स्टडी बाकी है यार, बात सुनो, हर चीज, हर इंसान का आज
हर इंसान का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, हर पार्टी का एक फॉर्मेट होता है। कोई पार्टी पहले डूबती है, कोई पार्टी बाद में डूबती है। अभी उनकी पार्टी में प्रेजेंटेशन करने कौन डूबने वाला है पहले? भाई सुनो, देखो 2024 ये मोदी जी, 29वें बाबा योगी बाबा। लिसन मैं एज ए स्टूडेंट कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ना योगी के साथ हूँ, ना मोदी के साथ हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ। मैं बस इकोनॉमी के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इस कंडीशन में हम लोग इस वक्त 0.5 बिलियन के ज़्यादा, उससे ज़्यादा डेट में चल रहे हैं इस गवर्नमेंट में जितनी ज़्यादा हमारी प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसने हमारी जो पब्लिक कंपनी है उसको टेक ओवर किया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। हमारा एयर इंडिया बिक गया, हमारी IRCTC के इतने सारे शेयर्स बिक गए, सब धीरे धीरे प्राइवेट लेके जा रहा है। कह रहे भाई बेच दिया, इधर उधर कह रहे ये बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है भाई। एयर इंडिया थोड़ा गया ये कह रहे भाई, एयर इंडिया आप कह रहे हो ना बेच दिया। एयर इंडिया थी किसकी? पहले से टाटा की थी वो। पहले से टाटा की थी, उसको ऑक्यूपाई किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ बोलो। इंडिया की एक लौती मोनोपोली कंपनी थी हिंद कॉपर एक लौती कंपनी थी जो कॉपर का प्रोडक्शन करती थी। इतनी ज्यादा उसको डेट में चला रहे थे ना कि अब बेचना पड़ गया। अब एक भी ये मोदी की वजह से हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये कह रहे हो कि सारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। भाई इसका कारण भी हम एम्प्लॉई हैं। जब हम जैसे एम्प्लॉय वहाँ पे जाते हैं ना तो बदतमीजी से बातें करते हैं वो, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी होने के बावजूद भी। तो भाई उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? तब ब्लेम की बात नहीं है भाई सुनो, ये जो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, वो जरूरी इसलिए था कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, कोई भी एम्प्लॉय बैठा है आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। सरकार की तनख्वाह ले रहा है 1.5 लाख रुपए, आप काम कराने जाओ 10 चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो इससे लोग परेशान थे, इसलिए ये नजरअंदाज करते हुए सरकारी महकमों को हटाया, फिर प्राइवेट में आए हैं। 1 मिनट, भैया कह रहे हैं इकोनॉमी को लेके पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी को देख के वो अपनी इकोनॉमी को भी देखते हैं कि भैया इकोनॉमी का, अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमारे यहाँ क्या ग्रोथ होगी, या भारत की इकोनॉमी गिर रही है तो हमारे यहाँ क्या परेशानी होगी। मैं आपको बता दूं जीडीपी के हिसाब से जो आप डिप्ट की बात कर रहे हैं उसमें अमेरिका जो है उसका 112% का डिप्ट है और इंडिया पे 89% का है। दिस इज नॉट अबाउट वो एक सेकंड वो जर्मनी पे 111 करोड़, जर्मनी 111% पे है। कैपिटलिस्ट कंपनी है। आप कैपिटलिस्ट कंट्री की क्यों बात कर रहे हो? आप टॉप 10 जीडीपी, अब मैं आपको बता दूं इकोनॉमी है वहाँ पे ज्यादातर, वहाँ पे आप क्या करते हैं? लिसन, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपको पता है जो विदेशी कर्ज मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? किस बेसिस? आपके RBI के गोल्ड के बेसिस पे मिलता है। जीडीपी का उसमें क्या रोल होता है? जीडीपी का रोल ये होता है कि अगर जितने ज्यादा आपके प्रोडक्शन होगी, वो देखते हैं कि अगर इनकी प्रोडक्शन ज्यादा है तो दैट मींस कि इनकी इनकम ज्यादा होगी, तो उस इनकम के बेसिस पे हर कंट्री डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं लोन लेती है, विदेशी लोन लेती है, वही बात मानते हैं आप? बिल्कुल लेती है।